ब्रजवासियों ने कहा कि लाला लाला, नारायण भगवान के समान तुम्हारे गुण धर्म है तो तुम्हारे अंदर इतनी सामर्थ्य भी होगी कि नारायण भगवान का वह दिव्य धाम भी आप हमें दर्शन करा सकते हो। कैसे भी करके हमें अपने उस धाम का दर्शन कराओ, जो दिव्य वैकुंठ लोक है, हम उसे देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। अब तो सबरे ग्वाल वालों को कन्हैया ने सुना, विचार करने लगे, समझाया, लाख समझाने का प्रयास किया, नहीं माने तो सभी को लेकर के भगवान के स्थान पर गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ते तो ब्रह्म हृदम नीता मगना कृष्णेन चोद्रिता ददर्शुर ब्राह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोध्यगातुरा। भगवान आज इन सब को लेकर के ब्रह्म कुंड में गए, ब्रह्म हृदय में गए। वहां जाकर कन्हैया किनारे खड़े हो गए, कहा सभी ब्रजवासी डुबकी मारो। और जैसे ही सभी ब्रजवासियों ने डुबकी मारी कि डुबकी मारते ही वह भगवान के उस परम धाम में पहुंच गए, जहां सबके सब चतुर्भुज रूप से दिखाई दे रहे हैं। हाँ, जो यमुना में स्नान करते हुए अक्रूर को भगवान ने दर्शन दिया, वह शेष सैया पर विराजमान भगवान नारायण की वह छवि का दर्शन भगवान ने कराया। वही भगवान ने समस्त ब्रजवासियों को दर्शन कराया है। सभी आपस में कानाफूसी करने लग जाते हैं, भैया ये अपन कहां आ गए? अरे देखो भैया, यहां तो सबके सब चार चार हाथ वाले। एक बोले मालूम पड़ रहा है कि हम बैकुंठ में आए गए। एक ने कहा अच्छा जो ही बैकुंठ है तो जा बैकुंठ में भैया कन्हैया कहाँ है, अपनों कन्हैया कौन सो है ये पता लगाओ। बोले भैया चलो। जैसे ही आगे बढ़े एक भगवत पार्षद मिल गए, उनके पास जाकर के बोले भैया राम राम। बहू ने इशारा किया मौन मास्ताम, शांत हो जाओ, बोलो मत। एक दूसरे को देखने, भैया यहाँ तो राम ही राम ना कोई कर रहा हूं, को काऊ ते राम ही राम ना करें। दूसरे बोले भैया जहां लगता है अपनी भाषा कोई हाँ समझ नहीं रहे हो। हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा, अलग अलग बोलचाल की भाषा होती है, व्यवहार अलग होता है, अलग अलग सभी शिष्टाचार होते हैं। यहाँ पर भी कुछ होगा, सब जगह राम राम नहीं चलता है, कहीं श्याम श्याम, कहीं राम राम, कहीं हर हर महादेव, कहीं जय भोलेनाथ, बम बम भोले। हर जगह की अलग अलग परिपाटी। अब चले जाओ नर्मदा किनारे तो वहां जय नर्मदे, नर्मदे हर बोलते हैं, नर्मदे हर। वृंदावन में आपको जय जय राधे, मथुरा में चले जाओ तो राधे राधे भी नहीं, जय श्री कृष्ण बोलते नजर आएंगे। तो सब जगह की अपनी अपनी परंपरा है और भी परंपराएं हैं। कहीं राधे राधे भी नहीं है, राम राम भी नहीं है, तो बाय हाय हाय है, बाय बाय है, जाने कितनी भाषाएं हैं लोगों में। बोले अभिवादन करने के अनेक तरीके हैं, तो यहाँ के भी कुछ होगा। जैसी देश वैसे ही वेश। ब्रजवासी बोले भैया किसके पास जाएं, कौन समझेगा। देखा कि कोई चार हाथ वाले हैं, थोड़ी देर में देखे कि चार चार मुखों वाले आ गए, तो बोले भैया गजब हो गया, यहाँ तो पहले चार ही हाथ वाले थे, अब तो चार चार मुख वाले। ऐसे ऐसे वेश को देख करके भगवान को ढूंढते रहे, लेकिन कन्हैया नाम के उन्हें कोई मित्र मिले नहीं। लेकिन जैसे ही दृष्टि डाली शेष सैया पर विराजमान भगवान नारायण की छवि में, तो उन्हें अपने कन्हैया से मिलता जुलता दर्शन हुआ। उन्होंने विचार किया कि लगता है अपने कन्हैया यही। बोले भैया लग तो रहे हैं लेकिन पूरे पूरे नहीं लगे। घबराए और घबरा करके जल्दी से उस ब्रह्म हृदय से ऊपर आए। देखा सामने कन्हैया अधरों पर बांसुरी रख करके मधुर तान छेड़े हुए खड़े हैं। अपने कन्हैया को देखकर सारे ब्रजवासियों को लगा कि सार सर्वस्व हमें मिल गया, आज हमें सर्वस्व मिल गया, हमें उस वैकुंठ की भी कोई आवश्यकता नहीं। भले वो योगियों के ध्यान गम्य हो,
भले वह तपस्वियों का परम धाम हो, हमको तो हमारा ब्रज और हमारे कन्हैया से बढ़ करके और कोई स्थान अच्छा नहीं लगता। सारे के सारे ब्रजवासी कन्हैया को लेकर के और बड़े शांत चित्त होकर आनंदित होकर के लौट के आए। उन्हें तो वही कन्हैया अच्छे लगते हैं कि जिसके कंधे पर हाथ रख दें, कभी उनको घोड़ा बना ले, कभी वो खुद घोड़े बन जाएं। ऐसे कन्हैया उस वैकुंठ में कहां उनको दिखाई दिया। बेचारे आज कन्हैया को प्राप्त करके बड़े आनंदित हुए। भगवान श्री कृष्ण के साथ में ब्रजवासी आए और आनंदित होकर के समस्त ब्रज में लाला के द्वारा की गई वरुण लोक की लीला और दिव्य वैकुंठ की लीला का सबने अपने घरों में चर्चा की। हाँ, जिससे भगवान के इस दिव्य चरित्र को गाने से ब्रजवासियों की वाणी भी पवित्र हुई।